हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं जिस विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं, एक खास करके 2023 में 12वीं क्लास के एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए मैथ की तैयारी कैसे करें, उन पर हम लोग विशेष ध्यान दें। तो मैं चल दिया हूं, आप सभी लोग भी मेरे साथ चल दीजिए और हम सब लोग की स्ट्रेटजी वैसी होनी चाहिए जिससे 100% अपने क्वेश्चंस को हल करें। और तैयारी के दौरान इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि अगर 100 में अगर आप 99 नंबर लाते हैं तो मैं आपसे पूछ सकूं कि एक नंबर कम क्यों। उस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए आज मैं इसकी स्ट्रेटजी आप सभी को समझाता हूं, पूरे बढ़िया से ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। देखिए, ये बात 2023 में 12th मैथ की तैयारी करने वाले विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, उसके पैटर्न क्या होते हैं, सिलेबस क्या होते हैं। पैटर्न अलग चीजें होती है, हर एक साल कुछ न कुछ चीजें बदलती है। जैसे कोरोना काल में, तो कोरोना काल में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग था। मतलब पैटर्न का मतलब कि क्वेश्चन को पूछने का तरीका, सिलेबस का मतलब कौन कौन टॉपिक से पूछे जाएंगे, ये दोनों में अंतर है। सिलेबस का मतलब रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, कैलकुलस, वेक्टर, 3D, ये सब टॉपिक जो है, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिलेबस होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर के होगा कि 5 नंबर के होगा, समझ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन पूछने कितने नंबर का होगा, वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो ऑप्शन में रहेगा कि लिखने वाला रहेगा, कितने क्वेश्चन लिखने वाले रहेंगे, कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रंगने वाले रहेंगे। तो इन सभी पर चर्चा होगा, उसको पैटर्न बोलते हैं, समझ गए। तो आइए मैं समझा रहा हूं। तो पहली बात, हम लोग सर्वप्रथम पैटर्न पर चर्चा कर लेते हैं। तो पैटर्न में जो आप देख रहे हैं, मैं 2023 के लिए पैटर्न बता रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की संख्या 60 क्वेश्चन रहे। आपको 60 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 60 में 60 आपको बनाने नहीं। आपको क्वेश्चन बनाने कितने हैं? 50 क्वेश्चन रहेंगे 60, लेकिन 60 के 60 नहीं बनाने, 10 छोड़ने हैं, इसलिए मैं काट दिया हूं। इसमें से आपका 10 जो है ए माइनस हो जाएगा। मैंने 60 के 60 नहीं बनाने हैं, आपको 10 माइनस करके और उसको 50 बनाना है। तो इस बात पर आप ध्यान रखेंगे, 60 में 60 नहीं, 50 बनाना है। 30 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 30 के 30 नहीं बनाना है। 30 में 30 आप जो है इसको हटा दीजिए। आपको बनाने कितने हैं? 15 क्वेश्चन ही बनाने। बात समझिएगा। कई लोग क्या करते हैं, 30 में 30 बनाने लगते हैं, नहीं बनाना है आपको। अगर 30 में 30 क्वेश्चन बना देते हैं तो कॉपी जांच करने वाला व्यक्ति यही समझेगा कि इसको क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने आता है। उसमें हेडिंग में दिया गया है कि 30 क्वेश्चन है, तो विद्यार्थीगण यथासंभव आप 15 प्रश्नों का जवाब दें। तो ये बात को ध्यान देना है। जब आप 30 में 30 बना दीजिएगा, कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर 30 में 30 बना देंगे, जो सही हो गया वो नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो बनाएंगे उसी का नंबर मिलेगा। तो यहां पर 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 15 बनाने। 8 क्वेश्चन जो रहेंगे ये आपका लॉन्ग रहेगा, उसमें 4 ही बनाने। अब समझिए बात, मैं समझाना चाह रहा हूं कि 50 क्वेश्चन जो बनाएंगे वो एक एक नंबर का रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑप्शन वाले। और 60 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 50 ही बनाना है और एक एक नंबर का रहेगा। जो क्वेश्चन है जिधर से आपको बनाना है, केवल आप 50 बनाइए। कई लोग क्या करते हैं कि 60 के 60 बनाकर रंग दी, तो ऊपर से जांच होगा और नीचे का अगर आपके पास ये, अगर मान लिया जाए 51, 52, 53 अगर सही भी है तो उसको नहीं गिनती किया जाए। और जो आपका 1 से 50 के बीच में अगर रहेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए जो भी अगर सही है तो आप एक एक छोड़कर भी बनाए, चाहे जैसे आप टोटल बनाए तो 50 ही बनाए, समझ गए। तो टोटल 50 रहेगा, तो 1 से लेकर 60 तक के बीच में 50 क्वेश्चन बने हुए हैं। जो छोड़ा हुआ है मतलब नहीं रंगा हुआ, समझ गए बात। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो 50 क्वेश्चन बनाएंगे आप, उसमें 1 नंबर का आपका रहेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और 50 गुना 1 टोटल 50। अब इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 15 आप बनाएंगे, बाकी छोड़ दीजिएगा। तो जो जो आसान रहेगा उसको बनाना है बढ़िया से, जिसे बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। और उसको बनाने के बाद आपको 2 नंबर का 1 क्वेश्चन हो, तो 15 गुना 2 आपके पास 30 नंबर हो। उसके बाद अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको 8 मिलेंगे, जो 5 नंबर का होगा, समझ गए। कई लोग अपने शब्दावली का ज्ञान नहीं होता है, तो विद्यार्थी ये बोलते हैं 5 नंबरिया, तो ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें। एक शिक्षक के लिए और एक विद्यार्थी के लिए अपमानजनक शब्द है।
तो ऐसे बचें। कई विद्यार्थियों को मैं देखता हूं कि बोल देते सर 5 नंबर ही आ, तो ये एक शिक्षक का शब्द नहीं है, इससे थोड़ा बचना है, और एक विद्यार्थी का भी शब्द नहीं। तो इस पर ध्यान दीजिए। यहां पर आपको 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा आपको 4 ही बनाने, और वो 5 नंबर का होगा, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और 5 गुना आपके पास यहां पर 4, ये 20 आ गए। टोटल आप नंबर की संख्या तो 50 आ 30 80 आ 20 आपके पास 100। देखिए आपकी तैयारी उस लेवल में होनी चाहिए कि अगर आप 100 में 99 भी लाए तो एक नंबर कम क्यों, ये मैं आपसे पूछ सकूं। एक भी नंबर कम ना नहीं चाहिए। 100 में 100 की आपकी एकदम तैयारी होना चाहिए। समझ गए ना, ये बात आप ध्यान दीजिए। एकदम 100% आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सिलेबस का। देखिए क्वेश्चन पैटर्न हम जो बताए हैं वो नंबर कैसे होगा, कितना पूछे, कि उसको पैटर्न बोलते हैं। अब सिलेबस पर हम लोग पाठ्यक्रम पर आ जाते हैं। देखिए सिलेबस 2009 से लेकर अभी तक आपका जस का तस नहीं चेंज हुआ है। सिलेबस चेंज होना का मतलब टॉपिक जैसे रिलेशन को हटा दे, कोई दूसरा टॉपिक ले आए, मेंसुरेशन ले आए, चाहे कोई टॉपिक को ही इधर से उधर उलट पुलट कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिलेबस को चेंज हो। लेकिन सिलेबस अभी तक वही है जो 2009 के बाद 2008 के बाद 9 में चेंज हुआ है, आज तक वही। इसमें पहला आपका है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसको रिलेशन एंड फंक्शन को संबंध और फलन बोलते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को आव्यूह और सारणिक बोलते हैं। कैलकुलस का मतलब कलन शास्त्र, और यहाँ वेक्टर एंड 3D मतलब सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। एलपीपी रैखिक प्रोग्रामिंग, या एलपी का मतलब रैखिक प्रोग्रामिंग, और लास्ट में जो पी लगा हुआ है तो रैखिक प्रोग्रामर समस्या भी बोल सकते। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। हाँ, अब कई लोग को एक परेशानी होता है, सर इन्वर्स ट्रिगो कहाँ लिखे, इंटीग्रेशन नहीं लिखे सर, डिफरेंशिएशन नहीं लिखे। अगर आप ऐसा बोलते हैं इसका मतलब मैं यही समझता हूं कि आपको सिलेबस का ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा विश्लेषण करके हमें समझा देना होगा। तो देखिए रिलेशन एंड फंक्शन है, तो इसमें रिलेशन भी होता है, फंक्शन भी होता है, बाइनरी भी होता है, इन्वर्स ट्रिगो भी होता है। जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, तो इसमें मैट्रिक्स भी होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होगा, डिटर्मिनेंट्स होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशन, तो कई सारी चीजें होती है। तो ये आप जब टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो उसके बाल बच्चे जो हैं उससे मैं परिचय करवाऊंगा, आपको हड़बड़ाना नहीं। जैसे कैलकुलस है तो इसमें कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, मैंने आप या डिफरेंटिबिलिटी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, जिसमें इंटीग्रेशन में इनडिफिनिट, डिफिनिट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड बाई कर्व, समझ रहे हैं ना बात, डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हर बात पर चर्चा करूंगा, आप निश्चिंत रहे। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, तो वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, 3D, प्लेन, इन सभी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। एलपीपी तो अपने आप में एक ही टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी भी एक भी है, तो अब इन सभी बात पर हम लोग कर लेंगे। अब बात रहा किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए बताना बहुत ही आसान बात है, लेकिन थोड़ा सा इधर मैं बताने से बचता हूं। अब पूछे ऐसा क्यों? देखिए किसी टॉपिक को जब मैं पढ़ा रहा हूं और उसके बारे में अगर मैं बता देता हूं कि टॉपिक इतने नंबर का पूछे, तो पढ़ाने से पहले जब विद्यार्थियों को अगर ये बात बता दिया जाता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करने हूं कि केवल सिलेबस की जानकारी देने वाला हूं, हमें पढ़ाना होता है, एक एक टॉपिक से आपको अवगत करवाना होता है। ये बात ध्यान में रखना होता है कि कोई टॉपिक को समझाएं और बच्चा इसमें न समझा तो इसके लिए उपाय क्या किया। तो मैं एक टीचर होने का जितना तरह की रणनीति हो सकता है मैं आपके साथ प्रस्तुत करूं। तो मैं ये चाहता हूं कि किसी भी टॉपिक में कोई समस्या ना हो, इसके लिए पहले मैं नहीं बताता हूं। अब ऐसा क्यों, ये जान लीजिए। तो इसलिए कि अगर किसी विद्यार्थी को बता दिए कि ये इतना नंबर का पूछेगा, अगर उस टॉपिक से कम नंबर पूछता है तो विद्यार्थी के दिमाग में एक साइकोलॉजी आ जाता है। क्या आ जाता है? देखिए अरे इस नंबर से कम ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्यों पढ़े, वो ज्यादा नंबर वाला स्टार्ट होगा और पढ़े। अब बताइए जो ज्यादा नंबर वाला टॉपिक जैसे कैलकुलस है, अब कैलकुलस तो ज्यादा नंबर का है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए कई आपको फंडामेंटल टॉपिक पढ़ने होंगे जो कम नंबर में आते हैं। अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आप कैलकुलस को मजबूत नहीं करेंगे।
तो इसलिए थोड़ा मैं बचता हूं। जब उस टॉपिक को समाप्त कर देता हूं तो बताता हूं इस टॉपिक से इतना नंबर का इस वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन आने जा रहा है, और लगभग मैं जब बताता हूं तो 1-2 नंबर आगे पीछे होता है। उतना मैं अपने एक्सपीरियंस को प्राप्त कर चुका हूं, वही 1-2 नंबर आगे पीछे में होगा। तो मैं वैसा बताने में अपने आप को महसूस करता हूं कि मैं अच्छा कर रहा हूं, तो इसी दृष्टिकोण से मैं चल रहा हूं। अब बच्चों इतना तक आप ध्यान दीजिए। तो नंबर की जो बात होगी मैं टॉपिक को पढ़ाने के बाद बताऊंगा कि इस टॉपिक से इतने नंबर के पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे इसमें पहला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। तो इसमें अब इसके जितने तरह के सिस्टम है अब उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आप देखेंगे तो इसमें रिलेशन है, फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रियाएं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ITF भी बोलते हैं, या इसी को इनवर्स सर्कल फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी इसका दूसरा नाम। तो ICF भी आप इनवर्स सर्कल फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो कभी अगर आपको ITF लिखा हुआ नजर आए या ICF नजर आए तो आप परेशानी में मत आइएगा। इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स सर्कल फंक्शन होता है, दोनों का अर्थ सेम होता है, तो परेशानी में आने की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो अब हम सब लोग इसमें अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, रिलेशन। तो बच्चों रिलेशन पर विशेष ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहां से जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, रिलेशन, संबंध, तो अब विशेष ध्यान दीजिए। ये जो रिलेशन है ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थी का शाम 4:30 बजे से आपका स्टार्ट हो चुका है, समझ गए। रिलेशन एम विद्या ऐप पर आप देखेंगे, एम विद्या ऐप पर शाम 4:30 बजे से स्टार्ट हो गया। और ये बिहार बोर्ड का यहां पर हिंदी माध्यम का यहाँ है। इंग्लिश मीडियम का कोर्स अलग है, वो एम विद्या ऐप में दिया गया है, और इंग्लिश मीडियम का क्लास 9 PM से स्टार्ट होने वाला है। मतलब एक आध दिन में आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका आप जाकर ऐप में देख लेंगे, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ये लाइव क्लास जो है एम विद्या ऐप पर आप प्रतिदिन करें और पूरे बढ़िया सिस्टमेटिक करें। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो इतना के बाद, तो इस नंबर पर हमेशा आपको टीम एनी टाइम सहयोग करेंगे। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और पूरे बढ़िया से ध्यान देंगे। तो आज के इस इंफॉर्मेशन देने के लिए और वर्क को संचालित करने जा रहा हूं, तो इसके लिए आप सभी लोग को, और आप मेरे साथ हैं तो आप भी धन्यवाद के पात्र होंगे। तो ठीक है, तो हम लोग कल से पूरे बढ़िया से सिस्टमेटिक अपनी क्लास को जारी करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।